हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में दिए गए पाठ संख्या 9 जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची, इसका सारांश और इसकी व्याख्या पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार जी। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य के मन में जो स्वार्थी स्वभाव बसा होता है उसके बारे में बताया है। तो यह एक कहानी एक सेठ की है। सेठ के पास सब कुछ है, बड़ी कोठी है, धन संपदा, फिर भी वह हर वस्तु पाना चाहता है, अपने सुख की वस्तु को ग्रहण करना चाहता है। एक बार उसके बगीचे में एक सुंदर सी चिड़िया आ जाती है और वह उस चिड़िया की ओर बहुत आकर्षित हो जाता है। वह उस चिड़िया के लिए चाहता है कि वह उसके घर में ही रह जाए। वह उसे तरह तरह की लालच देता है और उसे वहाँ रोकने का प्रयास करता है। वह उसकी प्रशंसा भी करता है, अपने सुंदर बगीचे का लालच देता है, सोने के पिंजरे का लालच देता है, परंतु उस चिड़िया को अपनी आज़ादी अधिक प्रिय है। उसके लिए कीमती वस्तुओं का कोई भी मूल्य नहीं है। जब सेठ के प्रलोभनों में वह चिड़िया नहीं आती तब वह जबरन उसे पकड़ने के लिए अपने नौकरों को बुलाता है। वह चिड़िया झट से उड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ की गोद में जाकर उसका सारा डर जो है वो चला जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह जीवन भर अपनी माँ की गोद में ही रहे, अपनी माँ के साथ ही रहे। तो आइए अब पढ़ते हैं हम ये पाठ विस्तार से। यह पाठ मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हुए समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। माधव दास जो है एक सेठ है, उसने अपनी नई संगमरमर की कोठी बनवाई है और उसकी कोठी में बहुत ही एक सुंदर बगीचा लगवाया उसने। वह कला प्रेमी है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन यानी कि उसको छू नहीं गया, कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं है। व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। वह बहुत ही सुंदर अभिरुचि का आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उसे बहुत अच्छा लगता है। अभिरुचि का अर्थ है वह हर चीज़ में दिलचस्पी रखने वाला आदमी है। रकाबियों का अर्थ है कि तश्री नुमा एक प्लेट। तो उसके बगीचे में जो फव्वारे लगे हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फव्वारों में जब पानी उछलता है तो वह उसे बहुत अच्छा लगता है। समय की उसके पास कोई कमी नहीं है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है, अर्थात जब शाम सुंदर सी हो जाती है तब वह अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। मसनद का अर्थ होता है तकिया। तो शाम के समय जब सुहानी शाम होती है तब वह अपनी बगीचे पर के बाहर चबूतरे पर बैठकर तकिए के सहारे बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा होती है सुंदरता को देखते हैं। इसमें मानो उनके मन को बहुत तृप्ति मिलती है। उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर उनका मन खुश हो जाता है और कभी कभी वो अपने जो उनके मित्र वहाँ पर आ जाते हैं तो उनके साथ भी विनोद चर्चा करते हैं। अर्थात विनोद चर्चा का अर्थ है वो उनसे हंसी मजाक करते हैं। और यदि कोई नहीं होता तो उनके पास जो हुक्का रखा होता है उसको मुंह में डालकर सपनों में खो जाते हैं संध्या को, और वहाँ सपनों में खोए खोए कुछ सोचते हुए अर्थात वो पूरी शाम को वहीं पर गुजार देते हैं। आगे लेखक उस दिन के मौसम के बारे में बताते हैं कि कुछ कुछ बादल छाए हुए थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनसे छन कर आ रहा था और माधव दास जी ऐसे ही वो तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिला था, परंतु इतना सब होने पर भी उनके जीवन में खालीपन था क्योंकि वो अकेले रहते थे। उस दिन शाम के समय उनके देखते ही देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल रंग की थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत ही प्यारा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि बहुत ही आकर्षित उसके शरीर पर चित्रकारी सी हो रखी थी।
चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो माधवदास को वो चिड़िया बहुत आकर्षित लगी, उन्हें बहुत मनमानी लगी और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी उन्हें चिड़िया की स्वच्छंदता, यानी कि उसकी आज़ादी, कि कितनी आज़ादी से वो इधर उधर कूद रही है, डोल रही है और नन्ही सी चोंच से आवाज़ निकाल रही है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकते हुए देखते रहे। इस समय वह अपना सब बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके का अर्थ है बिना रोक टोके। तो वो माधवदास चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया, तो ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनवाया है, तुम बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह घबरा गई। पहले तो चिड़िया कुछ समझ नहीं पाई, पर जब उसे पता चला कि माधवदास सेठ उस चिड़िया से ही बात कर रहे हैं तो वो घबरा गई और बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी। फिर माधवदास कहते हैं कि हाँ, यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की जो कोठी है यह भी मेरी है, पर इन सब को तुम अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अर्थात उस माधवदास सेठ को चिड़िया बहुत सुंदर लगी और वो उससे कहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, तुम यहीं पर रुक जाओ। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। अब माधवदास की बात सुनकर चिड़िया थोड़ी शर्मा जाती है, तो उसे लगता है कि कहीं उसने यह गलती तो नहीं की जो यहाँ पर बैठ गई। उसका जो इधर उधर थिरकना था वह रुक जाता है और वह भयभीत हो जाती है, डर कर बोलती है कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। यह बगीचा आपका है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माधवदास उससे कहते हैं, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त का मतलब है हृदय, मन, प्रफुल्लित, खुश, कि तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल सुना है, अर्थात मेरे महल में मेरा अपना कोई नहीं है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, अर्थात मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनका मन भी बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ ही रहो। तो इस तरह से माधवदास, अब वो चाहता है कि चिड़िया यहाँ पर रहे और वह उसको तरह तरह की प्रलोभन लालच देता है ताकि चिड़िया वहीं पर रुक जाए और उसका मन बहले। फिर माधवदास कहता है कि प्यारे चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, अर्थात तुम्हारे चारों ओर कैसा सुंदर वातावरण है कि पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, अर्थात गुलाब खिले हुए हैं, फुव्वारों से पानी जो है ऊपर नीचे आ रहा है, उसको उसने कहा कि पानी खेल रहा है। भीतर मेरे साथ अंदर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। यदि तुम मेरे साथ महल में जाओगी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान का मतलब सूना, मेरे दिल बिल्कुल सूनापन है मेरे दिल में, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत से सोना मोती है, ऐसे करके वो उसको लालच देता है कि वो चिड़िया वहीं पर रह जाए, कि मेरे पास बहुत सारे सोना है, बहुत सारे मोती हैं, सोने का एक सुंदर सा घर मैं तुम्हारे लिए बनवा कर दे दूँगा, मोतियों की झालर उसमें लटकी होगी उस घर में, तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम्हें जो जो चाहिए मुझे बता दो, मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारी माँ के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है तुम मुझे बताओ, तुम यही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। वैसे समझाता है कि हे मेरी भोली गुड़िया, तुम यही मेरे पास रहो, तुम्हारी माँ के पास तो ऐसा कुछ भी सुख साधन नहीं है।
चिड़िया सेठ की इस तरह की बातों से बहुत डर जाती है। वह समझने लगती है कि ये सेठ मुझे यहाँ रोकना चाहता है। वह बोली, मैं तो भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, कि मैं तो रास्ता भटक गई थी, इसलिए आराम करने के लिए आपके बगीचे की डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो फिर चिड़िया उसको बताती है कि मैं तो थकान के मारे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, कि मुझे तो अपनी माँ का साथ प्यारा है और घोंसला प्यारा है। मेरे घोंसले में जो सुनहरी धूप बिखरी रहती है वही मुझे अच्छी लगती है, और मेरी माँ मुझे 2 दाने खाने के लिए ला देती है। कि मेरी माँ और मेरी बाट देखती रहती है, अर्थात मेरा रास्ता देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, कि मैं तो अपने माँ के पास ही जाना चाहती हूँ। फिर वे सेठ उससे कहते हैं कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैं तो माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी, फूलों को जानती हूँ। हे महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, कि चिड़िया तुम बहुत भोली हो। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तब सेठ जो है अपनी तड़ी दिखाता है और बोलता है कि मैं ही यहाँ सबसे बड़ा सेठ हूँ, माधवदास मेरा नाम है, और मेरे पास सब कुछ है। जो तुम मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूँगा। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। वो कहती है, मैं तो छोटी सी हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? आपके पास इतना कुछ है तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे जाने दो। तो माधवदास कहते हैं, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। राह का मतलब इंतज़ार करना, रास्ता देखना। मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? जब सेठ माधवदास को तरह तरह के लालच देता है तो वह कहती है कि मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होते हैं और मालामाल होना क्या होता है। मुझे किसी तरह का कुछ भी लालच नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सेठ उसे समझाता है कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, अर्थात तेरे पास दिमाग नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, कि पूरा संसार सोने को चाहता है, सोना प्राप्त करना चाहता है, और तू सोने के बारे में नहीं जानती। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, कि मेरे पास तो बहुत सारा ऐसा सोना है जिसको पूरे जगत पाने की इच्छा रखता है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। इसको लालच दे रहा है और कह रहा है कि मैं तेरा सोने का घर बनवा दूंगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करोगी, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? अब वो तो पक्षी ठहरी, उसको सोने के बारे में क्या पता। तो वह कहती है कि सोना क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो सेठ उसको फिर समझाता है, तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, अर्थात सोने के बारे में जानने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं एक बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। फिर वह उसको समझाते हुए कह रहा है कि तू इस संसार के बारे में नहीं जानती। मैं इतना बड़ा सेठ हूँ कि मैं किसी से वैसे बात नहीं करता, और जब कोई मुझसे बात कर लेता है तो उसकी किस्मत खुल जाती है। अपनी कोठियों के बारे में बताता है कि मेरे पास मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, अर्थात मेरे पास बहुत संपत्ति है, पर
तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, मेरा मन तुझे देखकर खुश हो गया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? वह उसे कहता है, जो मैं तुझे दे रहा हूँ, सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी, तो ऐसा तो किसी को वरदान नहीं मिलता। तू इस बात को समझ ले और यहीं पर रुक जा। फिर चिड़िया कहती है, सेठ, मैं नादान हूँ कि मैं बहुत भोली भाली हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। फिर चिड़िया आग्रह करती है कि सेठ, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, अब वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मुल्ले को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मुल्ले को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। इस प्रकार सेठ माधवदास चिड़िया को अपने शब्दों के जाल में फंसाना चाहता है, उसे बातों में ही उलझाता रहता है। वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अपने पास के फूलों को देख, तू बहुत सुंदर है, तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास देख क्या क्या है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मुल्ले को चमका दूंगा, अर्थात तुझे सोने से लाद दूंगा। लेकिन चिड़िया वहाँ से जाने की ज़िद पर अड़ी रहती है। चिड़िया जो है बार बार आग्रह करती रहती है कि उसे जाना है, उसकी माँ उसके रास्ता देखती होगी। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी, कि मैं रास्ता भूल जाऊँगी अगर रात हो गई। फिर सेठ कहता है, जब चिड़िया नहीं मानती तो सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के बाद सेठ ने एक बटन दबा दिया। बटन का अर्थ है कि उसने घंटी दबा दी, जिससे घंटी को दबाने से उसके जो नौकर है वहाँ पर आ गए। उसके दबने से दूर कोठी में अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास यानी कि उसका नौकर झटपट भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी कि जैसे उसने घंटी दबाई वैसे ही उसका नौकर वहाँ पर आ गया। और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस तरह सेठ जो है उसे बातों में लगा रहा है तो कि तुम चली जाओ और कि तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होगी, पर तुम कल ज़रूर आना, कल भी आना, परसों भी आना, हर रोज़ आ जाया करना। इधर सेठ ने जो नौकर को बुलाया है वह नौकर को इसलिए बुलाया है ताकि वह चिड़िया को पकड़ ले। यह कहते कहते सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, अर्थात अपने नौकर को कहा कि इशारे से कहा कि इस चिड़िया को पकड़ लो। उधर सेठ चिड़िया को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते रहे, सचमुच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? चिड़िया को समझ नहीं पा रही है, वह बोल रही है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। फिर सेठ कहता है, हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, अर्थात अभी अंधेरा नहीं हुआ है, 2 भाई 1 बहन है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब चिड़िया को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, वह बेचैन हो रही थी और इधर उधर देख रही थी। उसने सेठ से बार बार बोल रही थी, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो, डरो मत, मुझे अपने घर के बारे में और बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, अर्थात जब रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा, रास्ता समझ में नहीं आएगा, मैं कैसे जाऊँगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, अर्थात उसे लगा कि कोई कठोर चीज़ उसके शरीर से टकराई है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। नौकर ने फैले हुए पंजे में से वह आकर भी नहीं आ सकी, अर्थात जो उसके नौकर ने उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ पंजा फैलाया था उससे वह टकराकर निकल गई और उड़ गई।
तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, अर्थात माँ की गोद में बैठकर रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे पलक नहीं खोलेगी। अर्थात वह इतना डर गई थी सेठ की चाल से कि वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, फट से उड़कर माँ के पास गई, माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा कि क्या हुआ? वह बच्ची काँप रही थी, माँ की छाती से और चिपक गई, बोले कुछ नहीं, बस सुबकती रही, बस रोती रही। और तब वह अपनी पलकें मूंद कर उसकी छाती में ही चिपक कर सो गई। वह ऐसे सो रही थी जैसे अब कभी अपनी पलक नहीं खोलेगी। तो बच्चों, ये थी इस पाठ की व्याख्या और आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।